करोड़ों सपनों के साकार करने की तपोभूमि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका नेतृत्व, और ये नेतृत्व जो भारत को भरोसा देता है। और इसीलिए यही भरोसा, जब ये भरोसा मजबूत होता है तो देश मजबूत होता है, और जब देश मजबूत होता है तो खलता किसको है? देश के दुश्मनों को। देश के दुश्मन प्लानिंग बना रहे हैं। पाकिस्तान अब सोच रहा है कि सीधे सीधे कोई हरकत करने पर सीधे सीधे मुझे मार पड़ती है, तो अब मैं एक काम करता हूं, इनडायरेक्टली जाता हूं, बांग्लादेश का कंधा इस्तेमाल करता हूं, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि इसका नतीजा उससे ज्यादा जोर से पड़ने वाली मार के तौर पर होगा। क्या साजिश रची जा रही है आपको बताऊंगा। और भारत की ब्रह्मोस से ट्रंप क्यों थरथरा रहे हैं भाई, आज प्रतिशोध में आप ये भी देखने वाले हैं। आइए इस खबर के साथ शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा। बांग्लादेश बॉर्डर से हमले की साजिश रच रहा है असीम मुनीर। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने किया खुलासा, भविष्य का संघर्ष हम पूर्व से शुरू करेंगे। तो जिस पूर्व ने ये कह दिया कि भाई पाकिस्तान से हमको बचाओ, अलग देश बनाओ, हम इनके साथ नहीं जी सकते, ये तो पता नहीं कौन से लोग हैं। ये धर्म की बात करते हैं, और जब धर्म के नाम पर कोई इनके पास आ जाता है तो फिर ये न जाने और कौन कौन से क्राइटेरिया बना लेते हैं। आदमी इंसानियत के दुश्मन है, इनके साथ नहीं रह सकते। अगर ऐसा नहीं होता तो बांग्लादेश क्यों बनता? और आज जब बांग्लादेश बन चुका है तो बांग्लादेश के ही कंधों का इस्तेमाल करके ये भारत के खिलाफ साजिश रचना चाह रहे हैं। खैर, ये कोई नई बात नहीं है और ये पहली बात नहीं है, और ऐसा नहीं है कि हम इस बात से अनभिज्ञ हैं। लेकिन जनरल सिन्हा मेरे साथ यहाँ चर्चा में जुड़ चुके हैं। जनरल सर, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ बात करते हुए हमको, हमारे दर्शकों को वो पर्सपेक्टिव मिलते हैं जो वाकई अनोखे होते हैं और जो वैसे दिमाग में नहीं आ रहे होते। सर, ये बांग्लादेश जिसने क्लियर कट ये कह दिया कि इस पाकिस्तान से हमको बचाओ, और तब तो भारत को इंटरवीन करना पड़ा था, तब फिर ये अगला अलग देश बना, एक बार फिर से उसका कंधा। देखिए दिनेश जी, बात ये देश के दो हिस्सों की नहीं है। जो पाकिस्तान जब उसका बंटवारा हुआ था और 71 में जब आप बांग्लादेश बन गया, बात आज उसकी है। देखिए, बात ये आ जाती है, कहीं आप उसको बोलेंगे कि धर्म की बात है तो वही बात इस्लाम की है। और ऐसा लगता है कि उसी के आड़ पे ये जो दो देश आपस में मिलना चाहते हैं, जो एक जानी दुश्मन थे। देखिए, ऐसा नहीं कि 71 की लड़ाई में भारत कूद पड़ा, उसको निकाल के काट के अलग कर दिया और दो देश बनाया, फिर बांग्लादेश की स्थापना हो गई। परिस्थितियाँ ऐसी आई दिनेश जी कि ये भारत को इस चीज़ को करना पड़ा, इस डटी वर्क को करना पड़ा था 71 में। हम लोग जब उसके बाद जब हम इसको पढ़ते थे मिलिट्रली, तो मैं कभी मानता था दिनेश कि ये भारत से एक बड़ी जो गलती हुई कि आप टू फ्रंट की, जब आप दो जगह उसको सामरिक दृष्टि से देखें कि दो फ्रंट में बटा था, उसको आपने एक फ्रंट दे दिया, आपने एक बनाया। वो भविष्य में ये हो सकता है कि ये एक फ्रंट आपके लिए सरदर्द बने। और जब रहे थे वो होने लगा है, होने लगा है। और ये इसकी जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की जो एक थ्योरी है, जो चाइना ने एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बनाया, और फिर अमेरिका के जो डीप स्टेट ने, खास के सेंट मार्टिन आइलैंड की बात ने सुनी होगी, राइट, सेंट मार्टिन आइलैंड से वो घुसे। फिर वो जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बात करते हैं, रखाइन कॉरिडोर, और खैर मुनीर हाट आपने देखा होगा, मुनीर हाट जो वहां पर भी। तो आप तो मेरे को सर ये डिटेल तो आप नक्शे में समझाएंगे जब दर्शकों को तो और अच्छा लगेगा। लेकिन एक बात बताइए सर जी, क्या इस मंसूबे में पाकिस्तान कामयाब हो जाएगा? देखिए, हसीन सपने तो सब देखते हैं। ये चीजें वो इतनी, उसको ये नहीं पता है कि 4000 किलोमीटर का पूरा जो उनका बॉर्डर है वो हमारे साथ है। बांग्लादेश चारों तरफ से, बे बंगाल हमारा है, अंडमान निकोबार नीचे है। आप कोई कहते किसी की हस्ती है कि बांग्लादेश ठीक ठाक तरक्की के रास्ते पे जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश एक नजीर बन रहा है, ये बताने के लिए कि देखिए, अगर आप सकारात्मक तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाएं तो आप किसी के लिए उदाहरण भी बन सकते हैं। लेकिन अचानक फिर से पाकिस्तान ने फच्चर डाला, और पाकिस्तान की छाया जिस पर पड़ जाती है उसका क्या हाल होता है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। मेरा गला फंस रहा है, इसलिए सर माफी के साथ मैं अगर आप परमिट करें तो। और किसी भी ऑपरेशन के लिए सेना को तैयार रहने के लिए सीडीएस ने बोल दिया है। सीडीएस ने कहा है कि हमारी सेना तैयार है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने सेना को अलर्ट किया, पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। कहा, पाकिस्तानी सैनिक और आतंकी अभी भी चुनौती बने हुए हैं। तो भारत ने बेशक एक बड़ा कामयाब ऑपरेशन अंजाम दिया है, लेकिन भारत ये मालूम है कि ये टास्क अनफिनिश्ड है अभी, और इसीलिए कहा गया है कि ये पॉज बटन अभी दबा है, अभी ये काम जारी रहेगा। सीडीएस का ये रीटरेट करना, सर हमको मालूम है हमारी फौजें तैयार हैं, सीडीएस का इस वक्त ये बात कहना, इसका महत्व बताइए। देखिए, जो सीडीएस हैं, क्योंकि सामरिक दृष्टि से मिनट टू मिनट रिव्यू ऑफ सिचुएशंस होती है,
जो चीजें एक्चुअली जमीन के ऊपर में है, जिसमें इंटेलिजेंस का भी पूरा जमावड़ा होता है और आकलन होता है, तो बनती तो यही है जो सीडीएस बोल रहे हैं आप। भले ही 2 and 5, मैं तो थ्री फ्रंट वॉर की बात करता हूँ। यदि आप चाइना को ले लें और पाकिस्तान को ले दें और बांग्लादेश को ले लें, तो ये 3 फ्रंट की वॉर, और इसको बेवकूफी से भारत लड़ना जानेगा कि सामरिक हमारी तैयारी वैसी, और ये नहीं कि बांग्लादेश हमारे केवल 4 साल बाद 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की जब हत्या कर दी गई, उनके 2 बेटों को मार दिया गया, और वो किस लिए? क्योंकि वो बांग्लादेश के स्थापक थे जी। उस समय से 4 साल बाद ही हो चुका था। और भारत, क्योंकि मैं MGGS ऑपरेशन रहा हूं ईस्टर्न कमांड से, जो आप लेटर अभी घूम रहा है ना, कि जो तैयारी है वो हमारी कस्टडी में वो चीजें होती थी। मैं वहां ऑपरेशन रहा हूं, तो वो चीजें हमने उस समय से पढ़ा है। तो आज की क्या प्रॉब्लम है वो हम बताना ही चाहते, मगर अब खुल के बातें हो रही है तो खुल के बातें तो अगर खुल के बातें हो रही हैं और मिनट टू मिनट रिव्यू किया जा रहा है, तो हर बार ये बात दोहरानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी, और खास तौर से अपने लोगों को रिएश्योर करना पड़ेगा, दुश्मन को भी साथ में दहलाना पड़ेगा। इसलिए ये बातें महत्वपूर्ण हैं। अगली खबर देखिए, पाकिस्तान पर ब्रह्मोस अटैक से डर गए थे ट्रंप। पाकिस्तान पर जैसे ही ब्रह्मोस चलाया भारत ने, ट्रंप थरथरा गए। अमेरिकी अखबार का ऑपरेशन सिंदूर पर सनसनीखेज खुलासा, ब्रह्मोस को एटमी वेपन से लैस करने का भी डर। ब्रह्मोस को क्या न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ लैस कर दिया होगा भारत ने? ये डर अमेरिका को सता रहा था। युद्ध बढ़ा तो भारत की तरफ से एटमी अटैक का डर था, और इसीलिए ट्रंप ने कई बार ये बात कहा था कि ये युद्ध बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच रहा था और मुझे लगा कि इंटरवीन करना पड़ेगा। अब इंटरवीन उनका किसने माना? जाहिर है पाकिस्तान चाह रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, उसने अमेरिका के भी पैर पकड़े होंगे कि भारत की जो लीडरशिप है उससे बात करा दीजिए। वो कई देशों के पैर पकड़ रहा था। भारत के डीजीएमओ के पास फोन आया था पाकिस्तान के डीजीएमओ का, और उसने कहा कि वी वांट टू स्टॉप इट नाउ। अब बहरहाल जो स्थिति है वो ये है कि भारत का ब्रह्मोस, और आप जानते हैं ब्रह्मोस को लेकर और किस तरीके से इंप्रोवाइज करना है, इसको और कैसे धारदार बनाना है, भारत लगातार इस संबंध में कोशिश कर रहा है। निश्चित रूप से ट्रंप, मुझे लगता है सर, और बहुत सारे लोग ये जो थ्योरी कहते हैं कि अमेरिका की कई चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें पाकिस्तान के अंदर रखी हुई हैं, और अमेरिका को इस बात का भी डर सताने लगा था कि कहीं मेरी चीज़ें तो आहत नहीं हो जाएंगी, और इसीलिए शायद उसको बेचैनी होने लगी। एब्सोल्युटली। देखिए दिनेश जी, वो चीज़ें तो हैं जो F-16 ये सब की बातें होती हैं। मेरा ऐसा मानना है कि 98 में जब हम न्यूक्लियर हुए और पाकिस्तान का न्यूक्लियर का होना, जो कि आप किराना हिल ये सब की बात सुनते हैं, चाहे उनके एयर बेसिस में, वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अमेरिका की एसेट्स हैं, एसेट्स। और वो ऐसा नहीं कि जमीन के ऊपर है, वो जमीन के नीचे भी है। तो मैं इशारों में आपको ये बता दूं, जमीन के नीचे भी है। जमीन के नीचे। सर एक बात बताइए, अगर मेरे पास परमाणु हथियार हैं, मान लीजिए मैं पाकिस्तान के ऊपर रहम की निगाह रखता हूं, मैं अपने कुछ एसेट्स देके वहां पे एक आध टेस्ट करा दूं, और बाकी पता नहीं उनके पास वाकई न्यूक्लियर है कि नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो अभी तक कवर में थी, और असल में ब्रह्मोस ने उस पर्दे को फाड़ देने का काम किया है, और इसीलिए अमेरिका भी थर्रा गया। एब्सोल्युटली। देखिए बात ये हुई थी जब हम न्यूक्लियर हुए थे, 15 दिन बाद 98 में हम न्यूक्लियर हुए, और 15 दिन बाद पाकिस्तान हो गया। किसी भी कंट्री के पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं होती, आप पैदा कर दीजिए। तो वो तो शक है हमारे, जब हम बात करते हैं ना कि क्या उनके पास न्यूक्लियर, वो जो कहते हैं बात है कि नहीं, तो हमारे जहन में तो वो है ही। बात उसकी है जब आपने हिट किया सरगोदा में और जाके किराना हिल हर्राया, और आपने कहा कि वहां पर कुछ हो गए, तो कुछ एसेट तो है ही। बात आज इसकी है कि ब्रह्मोस की आपने की है। क्यों ब्रह्मोस? जो ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है, नैप टू अर्थ, 3 मीटर का, अभी तो 1 मीटर का हो गया। लोग हम कहते हैं 500 किलोमीटर, मगर उसकी एक्चुअली रेंज जो हमारी ऑपरेशनल रेंज है 800-900 मीटर है। उसके अलावा अभी उससे भी बड़ी चीजें जो दुनिया में बात नहीं हो रही है, खुल के बात नहीं हो रही। पाकिस्तान के डॉन का अखबार में, चाइना के और पूरे अमेरिका के अंदर अग्नि 5 एडवांस वर्जन, जो कि आपका बंकर ब्रस्टर है, बंकर ब्रस्टर मिसाइल। कोई B-2 बॉम्बर नहीं ले जाना पड़ेगा, आपको कोई बॉम्बर नहीं ले जाना पड़ेगा, आपका कोई फाइटर जेट वहां नहीं जाएगा, बॉम्बर नहीं जाएगा, आप यहीं से बटन दबाएंगे और उस तरफ जाकर वो जो बंकर जहां जमीन के नीचे कई फुट की गहराई में कुछ छिपाया गया है, जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा था कि अमेरिका का एसेट गहराई में भी हो सकता है, उस एसेट के पसीने इसलिए भी छूट रहे हैं। सर लेकिन ये जो आपने ये जो चेंजेस नोट किए हैं, आप तो कब से देख रहे हैं, आपका तजुर्बा इस जगह तक, इस फील्ड में है, ये आपने पिछले 5-6 साल क्या आप डिफाइनिंग मानेंगे भारत के हिसाब से रक्षा क्षेत्र में? टोटल डिफाइनिंग। देखिए 2016 में लाल किले के समय मैं कहीं कवर कर रहा था और मैं बैठा था वहां, जब मैंने वहां सीडीएस की बात सुनी, प्रधानमंत्री ने एक चीज बोला था कि सीडीएस, क्योंकि सीडीएस की परिकल्पना, इंटीग्रेशन कमांड की कल्पना, ये
कारगिल वॉर के बाद हो गया था। राइट। और जो आपकी कमिटीज बनी थी उसका एक मैं भी सदस्य रहा था, हम इसके पक्षधर थे। जो अग्निवीर की है परिकल्पना कि 4 साल में जब टेक्नोलॉजी बदलता है तो फ्रेश माइंड चाहिए, उस राइट। समय की है ये। राइट। बहुत सारी डिबेटें यहाँ हाँ, चली, हाँ। तो पूरा स्ट्रक्चर बदल, पूरा स्ट्रक्चर और भविष्य की चुनौतियां और दुश्मनों की तरफ से आने वाले जो थ्रेट्स हैं उसको देखते हुए भारत को कैसे तैयार करना है, इस बारे में जो दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से काम हो रहा है वो दुश्मनों के लिए